मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात। आपका बहुत स्वागत है। आज आप लोग के लिए नंबर सिस्टम पे बेस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस को बताने आए हैं। तो उनमें से आपको एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बताए थे, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कर यूज करके कैसे मल्टीप्लिकेशन को बहुत आसानी से हम उसके वैल्यू को निकाल सकते हैं, इस चीज़ को बताएंगे। तो जैसे एक क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट ईच ऑफ द फ्लोइंग, यानी प्रत्येक का क्या निकालना है, प्रोडक्ट यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नॉर्मल ऐसे मल्टीप्लाई करके नहीं निकालना है, कैसे निकालना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करके। कैसे निकालना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करके। अब देखिए मान लीजिए फर्स्ट का ही देखते हैं। तो फर्स्ट क्या है इसका, तो फर्स्ट में है 3 4 5 इंटू 9 9 8। तो इन दो नंबर में से कोई एक नंबर जो होगा या तो 10 के नज़दीक होगा, या तो क्या चीज के 100 के नज़दीक होगा, या 1000 के नज़दीक, या 10,000 के नज़दीक, यानी 1 के 0 वाला के नज़दीक होगा। तो 1 के 0 वाला नज़दीक होगा तो उसको उस फॉर्म में चेंज करेंगे ना, तो बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ पर जैसे देखिए 998 ये दिख रहा है मेरे को कितना, 1000 से ये दो कम है, 1000 से दो क्या है, कम है। तो अगला लाइन में ये 345 को 345 ही रहने देते हैं, इंटू ये 998 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1000 माइनस 2। अब क्या करेंगे कि एक बार देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है कि ब्रैकेट के अंदर जितना टर्म रहता है बारी बारी से सभी के साथ मल्टीप्लाई होता है, ये ना। तो यहाँ पर 3 4 5 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो 3 4 5 इंटू 1000 और माइनस 3 4 5 इंटू 2। अब देखिए 1000 से मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है, 3 जीरो बैठा दीजिए, ये 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 4 5 पर 3 जीरो बैठा दिए, ये मल्टीप्लाई हो गया, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है, ये आ गया 690। अब देखिए 690 इसमें घटा दीजिए, तो यहाँ पर कितना बच गया, 0, ये कितना बच गया 1, और ये कितना बच गया 3, और ये कितना बच गया 4। तो 3 4 4 310, देखिए बहुत ही आसानी से निकल गया प्रोडक्ट। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करके बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पर और भी दिख रहा है मेरे को, ये क्वेश्चन है आपको, मान लीजिए सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर में क्या है, 1556 इंटू 198। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 198 मेरे को दिख रहा है किसके, 200 के आसपास है। तो इसको ऐसे लिख देते हैं, इतना इंटू 200 माइनस 2। अब क्या होगा कि 1556 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो 1556 इंटू 200 माइनस एक बार 1556 इंटू क्या होगा, 2, क्या होगा, 2 होगा। अब देखिए क्या हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करिए, बाकी तो 2 जीरो बैठाने का है, आप तो जानते हैं ना 200 से मल्टीप्लाई करने का सिंपल तरीका। तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर 3112 पर डबल जीरो आ जाएगा, ये माइनस, ये 3112 आया। अब घटा दीजिए तो बच गया आपको 8, बच गया 8, और इसके बाद बच गया 1, 1 में से 1 गया, 0 हो गया। और उसके बाद ये कितना बच गया, 3 में से 8 नहीं घटेगा, तो मतलब 1 में से 8 3 नहीं घटेगा, तो 11 में से 3 गया, तो कितना बच गया 8, और ये बच गया 0, ये बच गया 0, और ये हो गया आपका 3। यही आ गया प्रोडक्ट। तो ये इसी तरह से यहाँ पर जैसे देखिए 1000 प्लस 8 इसको लिख देंगे, 1000 प्लस क्या लिखेंगे 8, और एक बार 1000 से मल्टीप्लाई होगा, एक बार 8 से मल्टीप्लाई होगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। ये जो फोर्थ नंबर में 99, तो इसको 100 माइनस 1 लिख देंगे, यानी कि मतलब 0 के मल्टीपल वाला के जस्ट पास्ट बनाने का जरूर मतलब अति प्रयास करें, ताकि आप आसानी से इसको बना सकें, आसानी से आप क्या कर सके, बना सकें। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करते समय सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, माइनस। तो सब्ट्रैक्ट करना है तो उसके लिए एक बेहतर तरीका आपको क्या है कि सब्ट्रैक्ट के पहले वाला, सब्ट्रैक्ट में एक वर्ड आता है फ्रॉम। सब्ट्रैक्ट वाला में देखिए सब्ट्रैक्ट माइनस 125 फ्रॉम द सम ऑफ माइनस 87 थी, यानी कहता है कि माइनस 125 को घटाइए किस में, 87 और 38 के सम में। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा है तो इसको बनाने का एक सिंपल सा फंडा है। वो फंडा ये है कि फ्रॉम के बाद वाला को पहले और पहले वाला को क्या लिखिए, बाद। फ्रॉम के बाद वाला को पहले और पहले वाला को बाद, और फ्रॉम के जगह पे क्या दे दीजिए, माइनस। तो फ्रॉम के बाद देखते, तो फ्रॉम के बाद क्या है, द सम ऑफ माइनस 87 और 38। तो माइनस 87 और 38 का सम बोल रहा है, ये दोनों का देखिए क्या कर दिए, सम में घटाना है। फ्रॉम की जगह पे क्या दिए, माइनस। अब फ्रॉम के पहले वाला चीज बाद में, तो पहले क्या है माइनस 125, तो माइनस 125 बाद में लिखा गया, माइनस 125 जो है किधर लिखा गया, बाद में। अब देखिए ये क्या हो गया फाइनली,
तो यहाँ पर पहले ब्रैकेट के अंदर का काम होगा, तो ब्रैकेट के अंदर के काम को करिएगा तो यहाँ पर बचेगा 49, कितना बचेगा -49, इधर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर कितना आ गया 125। अब उसके बाद यहाँ पर घटा दीजिए तो आपको आता है 125 प्लस में और 49 क्या है माइनस में, जुड़ेगा या घटेगा ये तो समझ में आ ही रहा होगा। तो यहाँ पर एक प्लस एक माइनस में तो जुड़ेगा नहीं बल्कि क्या होगा घटेगा, तो घटाएंगे तो कैसे घटेगा भैया, तो अगर यहाँ पर घटता कितना, तो यहाँ पर बचेगा 76, क्या बचेगा 76। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। जब भी सब्ट्रैक्ट वाला आए तो फॉर्म लगा हुआ रहे, तो फॉर्म के बाद वाला पहले और पहले वाला क्या कर दीजिए बाद, और फॉर्म के जगह पे क्या कर दीजिए माइनस। फॉर्म घटाने वाला चीज लंबा लंबा भी रहेगा तो बहुत आसानी से घट जाएगा। तो अब आते हैं कुछ और नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को लेकर के आपके बीच। तो एक क्वेश्चन लिखे है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन पैलेस वैल्यूज ऑफ 2 7 इन द नंबर। इस नंबर में दो जगह 7 है, इस नंबर में कितने जगह 7 है, दो जगह 7 है, और ये दोनों ही 7 के पैलेस वैल्यू का डिफरेंस निकालना है। दोनों के 7 के पैलेस वैल्यू का क्या निकालना है डिफरेंस। तो दोनों 7 का पैलेस वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा। इसको बनाएंगे कैसे, तो कैसे बनाएंगे, तो पहले नंबर लिखिए 937047389। अब इस पहला 7 का पैलेस वैल्यू निकालते, तो ये 7 किस पैलेस पे है 1 10 100 1000, तो यहाँ पर 1000 से गुना करिएगा तो आ जाएगा 7000, यानी पहला 7 का पैलेस वैल्यू। अब दूसरा का 7 का पैलेस वैल्यू निकालना है तो 7 इंटू किस पैलेस पे 1 10 100 1000 1000 10,000 1 लाख 10 लाख, यानी 70 लाख है। तो 70 यहाँ पर क्या करेंगे 10 लाख से गुना करेंगे, तो 10 लाख से गुना करिए, तो 10 लाख से गुना किए तो ये हो गया 70 लाख। कितना लाख हो गया 70 लाख। अब यहाँ पर क्या करना है डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है डिफरेंस, तो आप लिख सकते हैं रिक्वायर्ड डिफरेंस इक्वल टू, तो कैसे डिफरेंस निकलेगा भाई, तो दोनों के पैलेस वैल्यू का डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस में क्या होता है बड़ा माइनस छोटा, तो यहाँ पर बड़ा क्या है 7, सॉरी यहाँ पर लिख देते हैं जगह नहीं है, तो क्या कर देंगे 70 लाख माइनस कितना 7000, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 0 0 और ये हो जाएगा 3, उसके बाद 996, ये आ गया आपका डिफरेंस। तो अगर आपको किसी भी नंबर में एक ही सेम डिजिट अगर जो 2-3 बार रहे और उसके पैलेस वैल्यूज का डिफरेंस पूछे तो आप इस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन पैलेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। किसका डिफरेंस, पैलेस वैल्यू एक है और दूसरा क्या है फेस वैल्यू। डिफरेंस है निकालना किसका ऑफ 8, यानी इस नंबर में 8 के पैलेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना भाई पैलेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस। तो यहाँ पर चलिए निकालते हैं पहला नंबर को लिखते हैं, इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर पैलेस वैल्यू, तो इसमें भी एक काम करना लिखना भूल गए थे। इस क्वेश्चन में आप लिखते हैं कि पैलेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट 7 इज 7000, पैलेस वैल्यू ऑफ अदर 7 इज 70 लाख, और उसके बाद रिक्वायर्ड डिफरेंस करते हैं। लेकिन चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए क्या 498,325, इसका पहले पैलेस वैल्यू निकालो। तो पैलेस वैल्यू 8 इंटू किस पैलेस पे है 1000 पैलेस पे, तो यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8000। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे कि द पैलेस वैल्यू ऑफ 8, तो 8 का पैलेस वैल्यू कितना निकल के आया 8000, कितना निकल के आया 8000। और उसके बाद द फेस वैल्यू निकालना है ना, फेस वैल्यू के साथ डिफरेंस निकालना है, तो द फेस वैल्यू क्या लिखोगे द फेस वैल्यू ऑफ 8, तो फेस वैल्यू जो रहता है वही रह जाता है। 8 का फेस वैल्यू 80 होगा, चाहे वो कौनो स्थान पे उससे कोई अंतर पड़ता नहीं है, फेस वैल्यू जो है वही रह जाता है। तो फेस वैल्यू क्या हो गया 8। अब हमको डिफरेंस निकालना है, क्या निकालना है डिफरेंस। तो यहाँ पर क्या लिखोगे रिक्वायर्ड डिफरेंस, तो रिक्वायर्ड डिफरेंस इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पर पैलेस वैल्यू कितना आया 8000, फेस वैल्यू क्या आया 8, ये दोनों का डिफरेंस कैसे निकलेगा जब घटाओगे तब। तो यहाँ पर बचेगा 2997 यानी 7,992। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। तो अब जो है हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस को लेके आए हैं जिससे आपको ये पता चलेगा कि 2 अंक वाला कई गो नंबर है, 3 अंक वाला टोटल कितना नंबर होता है, 4 अंक वाला टोटल कितना नंबर होता है, ये सारी बातों को लेके आए। तो जैसे आपको हम बोलेंगे कि 2 अंक वाली कितनी नंबर्स होती है 2 डिजिट्स वाली, कितने डिजिट्स वाली
दो डिजिट्स वाली नंबरों की संख्या क्या होती है, यानी दो डिजिट वाला कै गो नंबर होता है, ठेठ भाषा में बोले तो यही मतलब निकलता है। तो दो डिजिट वाला कै गो नंबर होता है, इसको निकालने के लिए एक बेहद ही तरीका है कि आप क्या करो, पहले देखो अगर जो 1 to 99 लिखते हैं, 99 के बाद आ जाता है 100, जो दो डिजिट का नहीं बल्कि 3 डिजिट का होता है, तो 1 to 99 में कै गो नंबर आएगा, 99 गो नंबर आएगा, 99 गो नंबर आएगा। लेकिन हमको दो डिजिट वाला चाहिए, तो उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 तक जो है एक डिजिट का नंबर है। हमको चाहिए दो डिजिट वाला, तो कहाँ से शुरू होता है, 10 से, यानी 9 तक हटा दो, यानी दो डिजिट वाला नंबर कहाँ से होता है, 10 से लेकर के कहाँ तक, 99 तक। तो हम क्या करते हैं कि 99 लिखते हैं, तो 99 से 1 से 99 तक सारा नंबर आ जाता है, उसमें एक डिजिट वाला कै गो होता है, 9 गो, तो घटा दिए तो कितना बच गया, 90 गो बच गया। कितना बच गया, 90 गो। उसी तरह से आपको पूछता है कि 3 अंकों वाली कितनी नंबर है, 3 अंकों वाली कितनी नंबर है, तो 3 अंकों वाली कितनी नंबर है, तो 3 अंक शुरू कहाँ से होता है, 100 से लेकर के 999 तक जाता है, 100 to 999 जाता है। तो हम लिख दिए यहाँ पर 999, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये इसमें आ गया सारा, एक डिजिट वाला भी, दो डिजिट वाला भी, 3 डिजिट वाला भी, 999 तक। तो 999 में 1 से चलेगा, लेकिन हमको चाहिए 3 डिजिट वाला, तो 1 और 2 डिजिट वाला चाहिए नहीं, तो यहाँ पर हटा देंगे कहाँ तक, 100 से चाहिए, तो 99 तक हटा देंगे, क्योंकि 100 3 डिजिट का होता है, उससे पहले जो 99 तक है वो 2 डिजिट का रहता है, तो यहाँ पर हम 99 घटा देंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 900 बचेगा। अगर वही रहता कि 3 अंकों की कै गो नंबर है, 4 अंकों की कै नंबर संभव है, तो 1000 से लेकर के 9999 तक जाता, तो उसमें भी क्या करते, 4 गो 9 में 3 गो 9 घटा देते। आ रहा है समझ में, तो कितना आ जाता है, 9000, यानी 9000 ऐसा नंबर है जो 4 डिजिट का है, 1000 1001 1002 से लेकर के 9099 तक, 9999 तक जो है वो 4 डिजिट का नंबर है। तो इससे हम नंबर निकाल सकते हैं कि कै डिजिट वाला कै वो नंबर है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सा गौर से देखिए, कहता है हाउ मेनी 5 डिजिट्स नंबर आर देयर इन ऑल, कहता है कि टोटल में, मतलब पूरी अथी में कै वो ऐसा नंबर है जो 5 डिजिट्स का है। कितना डिजिट्स का है, 5 डिजिट्स का है। तो यहाँ पर पहले क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट निकालने का क्या बताए थे कि जैसे 5 अंकों का कै गो नंबर है, तो 5 अंकों की बड़ी संख्या में 4 अंकों की बड़ी संख्या को घटाओगे। अगर पूछेगा कि 8 डिजिट वाला कै गो नंबर है, तो 8 अंकों की बड़ी संख्या में 7 अंकों की बड़ी संख्या को घटाओगे, यानी 8 बार 9 में 7 बार 9 घटाओगे। तो यहाँ पर उसी तरह से लिखना पड़ेगा ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ, कितना डिजिट पहले लिखोगे, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स, तो 5 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर कितना होगा, तो 5 गो 9 होगा। और उसके बाद ग्रेटेस्ट नंबर फिर से लिखना है, तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ, लेकिन कितना डिजिट का, 4 डिजिट्स, तो 4 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर कितना होगा, 4 गो 9 होगा। कै गो 9 होगा, 4 गो 9 होगा। लेकिन हमको क्या है, ऑल टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट्स नंबर, तो 5 डिजिट्स वाला कै गो नंबर होगा, तो 5 अंकों की बड़ी संख्या में 4 अंकों की बड़ी संख्या को क्या करिए, घटा दीजिए, यही आ जाएगा 5 अंकों की कै गो नंबर पॉसिबल है। उसी तरह से यहाँ पर भी एक और क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा सा क्या कहता है, हाउ मेनी 7 डिजिट नंबर आर देयर इन ऑल, टोटल में 7 अंकों वाली कै गो नंबर, तो 7 अंकों की बड़ी संख्या में 6 अंकों की बड़ी संख्या को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, यही है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर, क्या लिखेंगे भाई, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट्स, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट्स, तो 7 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, 7 गो 9 होगा, 7 गो क्या होगा, 9। और उसमें हम क्या घटाने वाले कौन है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, तो 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कौन होता है, तो 6 गो 9 होता है। तो यहाँ पर हमको क्या हो जाएगा, कहता है टोटल नंबर ऑफ कितना डिजिट, 7 डिजिट्स नंबर, टोटल नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर बराबर कितना आ जाएगा, तो 7 गो 9 में 6 गो 9 को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तो 9 पे कै जीरो बचेगा, 6 जीरो बचेगा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। तो अब जो आते हैं अगला 2 क्वेश्चन और बताना चाहते हैं, जैसे ये होता है ना कि 1 लाख में कै गो हजार होगा, है ना, या हो सकता है 10 करोड़ में कितना 10,000 होगा, या 10 करोड़ में कितना लाख होगा, ऐसा वाला क्वेश्चन जब आता है तो इसको कैसे बनाया जाता है। तो एक क्वेश्चन उसी प्रकार से है, हाउ मेनी लाख्स इन 10 मिलियन, कहता है 10 मिलियंस में कितना लाख्स होता है, 10 मिलियंस में कितना लाख होता है, ये बतलाना है कि 10 मिलियन में
कितना लाख होते हैं। तो 10 मिलियन में कितना लाख होते हैं, कै गो लाख होता है। तो यहाँ पर क्या करो, 10 मिलियन में 1 लाख से वैल्यूज के से डिवाइड कर दो, तो कै गो लाख होगा उसमें मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, रिक्वायर्ड। कैसे बनाओगे भाई इसको, तो यहाँ पर लिखोगे रिक्वायर्ड लाख, रिक्वायर्ड लाख्स। तो रिक्वायर्ड लाख्स बराबर कितना आ जाएगा भाई, तो यहाँ पर 10 मिलियन लिखना आता है ना, एक पे 7 जीरो, एक पे कितना जीरो, 7 जीरो। नहीं विश्वास है तो देखिए 3 का ग्रुप होता है, तो 1 10 100, 1000 10,000 100,000, 1 मिलियन 10 मिलियन हुआ कि नहीं। और उसमें लाख पूछ रहा है, तो लाख में एक पे कितना जीरो, 5 जीरो होता है। तो यहाँ पर देखिए 5 से 5 जीरो कट गया, तो कितना बच गया, 100। यानी कि एक 10 मिलियन में जो होता है 100 लाख होते हैं। 10 मिलियंस में कितना लाख होते हैं, 100 लाख होते हैं। अब चलते हैं आगे का क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज यहाँ पर दिया हुआ है 3,88,512। दो नंबर है उसका प्रोडक्ट दिया हुआ है। इफ वन नंबर इज 456 और उनमें से एक नंबर जो है 456 है, तो कहता है फाइंड द अदर। यानी कि दो नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ, उसमें एक नंबर दिया तो दूसरा। जैसे आपको बोलूं कि दो नंबर मल्टीप्लाई करके 60 आता है, अगर एक नंबर 12 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, तो बोलोगे सर 5 होगा। कैसे 5 हुआ भाई, अगर ये जाना है तो आप क्या कहिए, 60 से पहला नंबर को डिवाइड किया तो दूसरा नंबर निकल गया। तो अगर जब दो ही नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या अदर नंबर का क्या फॉर्मूला लगाओगे, तो अदर नंबर का फॉर्मूला यही लगाओगे कि प्रोडक्ट बाई फर्स्ट नंबर, प्रोडक्ट बाई फर्स्ट नंबर। कब, जब दो नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ रहेगा तब। तो यहाँ पर प्रोडक्ट कितना है जी, 388,512 और फर्स्ट नंबर कितना, 456। उम्मीद करते हैं आप लोग डिवाइड जानते हैं, डिवाइड करके आप बना सकते हैं।